नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ एसआई का ये प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार पेपर में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पहला दिया है मालदीव, दूसरा दिया है फिनलैंड, तीसरा दिया है ग्रीनलैंड, चौथा दिया है सेशल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है। पहला दिया है हॉकी, दूसरा दिया है गोल्फ, तीसरा दिया है रोविंग, तीसरा दिया है चेस, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समय अवधि का सूत्र क्या है। तो 1/, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1/, आवृत्ति इसका समय अवधि का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेजना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है इसमें NaCH3 होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा मनीष पांडे। मनीष पांडे ने IPL में पहला शतक मारा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि है कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसमें से किस वर्ष इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया गया, ठीक। तो 2004 में क्या नाम की राइस ईयर घोषित किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कबीर की रचना के संकलन को क्या कहते हैं। कबीर की रचना के संकलन को हम बीजक कहते हैं, चौथा सही है इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा द टैबनेट इसका इनका नाम है, उपनाम है हरभजन सिंह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दांडी मार्च कब आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में दांडी मार्च आयोजन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जोतना, ठीक। सही आंसर इसका यही जोतना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1783 में रंगपुर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में नई विदेशी व्यापार नीति किस वर्ष घोषणा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 से 2020, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो इसमें बाजरा जो होता है इसमें तेल की फसल नहीं है, बाकी सब तेल की फसल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य था। तो दमन और दीव जो है ये सबसे कम लिंग अनुपात वाला 2011 में रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है USA ओपन 2018 के विमेंस सिंगल खिताब किसने जीता था। तो नाओमी ओसाका ने सिंगल खिताब 2018 में जीता था। ये समय करंट का क्वेश्चन था उस समय का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय गणराज्य में खाली डैश राज्य और खाली डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 29 गणराज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है उस टाइम के समय में 2019 में, ठीक है। अब चेंज हो गया 28 राज्य हैं अब और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है शांतवे सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो अशोक कुमार माथुर इसके चेयरमैन है, ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित क्षेत्र है, सीटें हैं, ठीक। तो इसमें 1 लोकसभा का सीटें है पुडुचेरी में।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से देश गोबी रेगिस्तान में स्थित है? तो मंगोलिया जो है गोबी रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्लाइकोजेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ग्लाइकोजेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो होता है टमाटर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से कलमकारी चित्रकला संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की आंतरिक गर्म से प्राप्त ऊर्जा को दखाड़ीलैस ऊर्जा कहते हैं, तो इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था उस टाइम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलीगढ़ में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने उसमें 1875 के लगभग इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया ब्रिटिश गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो विलियम वेटिंग जो था 1833 में भारत का वायसराय गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो लॉर्ड माल्टो जो को कहा जाता है, इसमें पंचायती राज के क्षेत्र में इनका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलिश जलोटी जो कि है वहाँ की मुद्रा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। इसका दूसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 8,08,8.17 2 × 10⁻28 किग्रा है। ठीक है। ये ऑप्शन इसका दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, खाली डैश श्वान एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बदलते हैं, इसे अनास्की कहते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा अनास्की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायक कानूनी नहीं बन सकता? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो कि कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तराखंड की राजधानी पूछी थी उस समय, तो इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अब देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कनिष्ठ किस राजवंश से था? तो ये कुशन वंश से था। कनिष्ठ जो था इसका सही आंसर होगा कुशन वंशी था। उसमें भूटान की राजधानी पूछी है, तो भूटान की राजधानी इसमें थिम्पू है। ठीक। यहाँ देख सकते हैं आप 39वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 है, EPF का पूर्ण रूप पूछा था। एम्प्लॉइज प्रोटेक्टिव फंड होता है इसमें। ऑप्शन इसका पहला सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजय रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कैनिंग द्वारा इसको पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। ठीक है। घूमर लोक नृत्य है, तो ये घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, RADAR का पूर्ण क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो मुल्तान के स्टेडियम पाकिस्तान में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है राज्यसभा सदस्यों का कार्य अवधि होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्य अवधि 6 वर्ष का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किदम्बरी श्रीकांत किस खेल से हैं? किदम्बरी श्रीकांत बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक। ये पहला इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है तुरंगभद्रा बांध स्थित है? तो इसमें तुरंगभद्रा बांध जो होता है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है बर्फ़ का क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? तो इसको हम बर्फ़ ही कहते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।